टुडे इज नाउ टॉपिक हाउ टू कन्विंस इन स्मॉल किड्स। ठीक है, यानी छोटे बच्चों को किस तरीके से क्या करें, कन्विंस करें। समझ में आ रही बात, छोटे बच्चों को किस तरीके से कन्विंस करें, आज का टॉपिक यही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए, बच्चा जो होता है वो हमें बच्चे को अपनी बात को क्या करना, समझाना है या एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, ये तो प्रैक्टिकली और डेली लाइफ में होने वाली चीज़ें हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे छोटा बच्चा जब होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, वो 1 साल का होता है, जो चलने लगता है। ठीक है, तो हम उससे नॉर्मली कहते हैं कि बेटा आ जा आ जा। ठीक है, आने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं आता है। लेकिन जब हम घुटनों के बल ऐसे बैठते हैं और फिर उसको बुलाते हैं बेटा आ जा आ जा, तो वो तुरंत दौड़ के चला आता है। धीरे धीरे वो हमारे पास आने का प्रयास करता है, हमसे मिलने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो लेवल होता है वो मैच कर जाता है। समझ रहे हो हमारी बात, उसका जो लेवल होता है वो मैच कर जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने लेवल से बात करते हैं, बच्चे को समझाने का अपने लेवल से प्रयास करते हैं। जब तक हम अपने लेवल से यानी अपनी बुद्धि से सोचेंगे और उसके लेवल तक नहीं जाएंगे तो वो चीज़ें हमारी नहीं समझेगा। क्योंकि आप जब उस एज में थे तब वो भी चीज़ें, वो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही थी जो उसके माइंड में चल रही हैं। तो आप उस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी एक बच्चा है और बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। हम उससे रिलेटेड उससे बात करेंगे तो वो हमारी बात को समझना भी चाहेगा और हमसे बात करना भी चाहेगा, हमसे डिस्कशन भी करना चाहेगा और अपनी सारी चीज़ें हमें बताना भी चाहेगा कि किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या मेरा मन कर रहा है करने का और मैं क्या करना चाहता हूँ। हम क्या ये तरीके से कह सकते हैं जी, जितने भी पेरेंट्स टॉर्चर करते रहते हैं, बेटा पढ़ो, ये करो, वो करो, और छोटे बच्चे वैसे भी डर जाते हैं। ठीक है, तो उनके लेवल में जाकर के पहले तो उनसे डिस्कशन करें कि बेटा क्या करना चाहते हो, भैया क्या करना चाहते हो, तुम्हारे माइंड में क्या किस तरीके की सोच चल रही है। और हो सकता है वो रिलेट कर पाए कि नहीं, पापा मम्मी मेरे साथ फ्रेंडली हैं और चीज़ों को रियली में उस चीज़ को हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको जब तक लगता नहीं है कि हमारा कोई सपोर्ट करने वाला है तब तक वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। शेयर कहाँ करते हैं? ठीक है, तो शेयर करने का उनका कहीं ना कोई माध्यम होता है जिस तरीके से वो अलग अलग जगहों पे शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें बच्चों के माइंड में है तो पेरेंट भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें कि नहीं क्या चाहते हो, और उनको उनके ड्रीम्स के बारे में जानने का प्रयास करें। आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके की स्ट्रेटजी है, किस तरीके की प्लानिंग है, आपका गोल क्या है। थोड़ा सा उन सब चीज़ों पे उनसे बातचीत करें और बैठ करके इको फ्रेंडली करके, ऐसा नहीं कर पाया, तेरे माइंड में उस तरीके की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कर पाया तो क्या करेगा, या ऐसा नहीं बस फोर्सली उसके ऊपर प्रेशर ना बनाए कि आपको ये करना वो करना है। कि वो चीज़ें नहीं होती, जैसे पेरेंट्स खुद नहीं कर पाते हैं वो सारी चीज़ें, वो क्या करते हैं, दूसरों जो हम नहीं कर पाए या हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाए तो वो बच्चों पे थोपने लगते हैं कि नहीं आपको करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, या इस तरीके की चीज़ें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए उनको अप्लाई करते रहते हैं कि नहीं ये करो वो करो। बट रियली में पूछो यार, उसका मन क्या है, वो क्या करना चाहता है, किस तरीके से उसका माइंडसेट है और वो किस चीज़ में बेस्ट कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस चीज़ के बारे में वो बेस्ट कर सकता है डेफिनेटली वो बेटर कर पाएगा, और यदि उस पर हम फोर्स बनाएंगे तो वो काम कर तो ले जाएगा, किसी न किसी कारणों से कहीं ना कहीं हद तक वो कर ले जाएगा, लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा कि जैसे वो देना चाहता होगा। जिस तरीके से वो ना उसको हमेशा के लिए हैप्पीनेस रहेगी, वो काम कर भी रहा है फिर उसके अंदर माइंडसेट में यार हमेशा के लिए ग्लानि बैठी रहेगी कि यार मैंने ये काम नहीं किया या मेरा मन उस चीज़ में था और मैं कर ये रहा हूँ, तो वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो ऐसा ना करें कृपया करके, और उसके लेवल में जाकर के उससे बातचीत करने का प्रयास करें। जिस तरीके से हम ये नहीं कर सकते, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, थोड़ा बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े बच्चे हैं तो उनके लेवल में जाकर के उनके अकॉर्डिंग बातचीत करें और उनको समझने का प्रयास करें। जब दोनों के बीच एक अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग अच्छी होगी, तब वो सारी चीज़ें आप मतलब वन वे टू अदर वे दूसरे तरीके से वो क्या करेगा, शेयर करेगा, यानी एक से दूसरे तक शेयर करेगा। और उसको लगता भी, देखो कभी किसी किसी के वहाँ होता है कुछ बच्चे मम्मी से डरते हैं तो किसी के वहाँ पापा से डरते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ दोनों लोगों को कोई ना कोई डरता होता है। तो हो सकता है मम्मी को डरता हो तो मम्मी से थोड़ा सा दूर भागता है, पापा से डरता है तो पापा से दूर, और नहीं डरता होता तो वो फ्रेंडली होकर के वो सारी चीज़ें बताता है कि मम्मी पापा को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मुझे क्या करना है, मेरी इच्छा क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ, पापा मुझे प्लीज़ इस काम को करने के लिए प्रेरित करें या करें। ठीक है, तो यदि आप उनको अप्रिसिएशन करते हैं और हमेशा उनके सामने मास मास मत करो। ठीक है, यदि हमेशा उनके सामने मास मास करोगे तो उनको भी लगने लगता है कि नहीं मार्क्स ही बहुत ज़रूरी है। मार्क्स ज़रूरी हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है कि जितना
कि हम किसी काम को करना चाहते हैं। मार्क्स उतने ही लिमिटेशंस हैं, मार्क्स का और सक्सेस का कोई यहाँ पे कोई इंटरफेयर या एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इतना ज़रूरी कि स्टडी हमारे लिए, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एजुकेशन इतना भी ज़रूरी नहीं कि हाँ सक्सेस के लिए एजुकेशन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आजकल जितने भी लोग हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते, जैसे बात की जाए तो बड़े बड़े आजकल के बिजनेसमैन या कह सकते हैं बिल गेट्स हैं, मार्क जुगनबर्ग हैं, ये सब चीज़ें सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, पढ़े लिखे इतना ना होने के बाद भी उन्होंने कुछ चीज़ें अपना माइंडसेट यूज़ करके और अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करते हुए एक नए नए तरीके से चीज़ों को करना सीखा है और अच्छे से काम किया भी है। देन इसके बाद में भी नहीं कि अभी वो नहीं कर रहे हैं या अभी उस चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो सारी काम को कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ घंटों तक पढ़ते भी हैं। ठीक है, और मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आज आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप जब सो रहे हो तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई जो पढ़ रहा होगा वो आपसे कई गुना आगे निकल जाएगा, कई गुना आगे निकल जाए। जब भी आप उससे मिलेंगे तो वो आप कई गुना आपसे आगे होगा, क्योंकि आपको लगता है आप जहाँ भी हो, जिस लेवल में भी हो, आपको लगता है कि मेरा कंपटीशन इन लोगों से है। तो आपका कंपटीशन इन लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है। और आप जब जैसे जैसे आप बाहर निकलोगे आपको पता चलता चला जाएगा, आप छोटे शहरों से बड़े शहरों में जैसे जैसे जाते जाओगे आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेंड करिए, इस तरीके से मेंटेन करिए, बनाइए। ठीक है, आप उन छोटी सी चीज़ों में मत देखिए, आपको लगता है वो छोटा सा कुआं, लाइफ हमारी इतनी ही है, तो इतनी ही नहीं, आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए। इस टॉपिक पे हम भी किसी दिन बात करेंगे कि कंफर्ट जोन क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आप उस छोटी सी चीज़ों को ना देखिए, आप थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करिए। और ये आपको लगता है कि बिल गेट्स, मार्क जुगनबर्ग, ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते? नहीं, ये आज भी घंटों पढ़ते हैं, घंटों बुक्स रीडिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेटजी है, रेगुलर मेंटेनेंस है। तो आप लोगों भी यदि कुछ करना चाहते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, और हमेशा कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, पाने की चाह होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है। हमेशा उस चीज़ को इंटरेस्टिंग के साथ में करोगे तो मज़ा भी आएगा। अदरवाइज चीज़ें को सीखने की चाहत नहीं है, करने की चाहत नहीं, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाओगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी की जो कंफर्ट जोन होगी, कंफर्ट जोन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ें हमको थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं हम आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए और करने का प्रयास कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा वीडियो समझ में आया हो। थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।